मंजुल मंगल मूल वामयंग फरकन लगे। पार्वती को अनुकूल जानकर जो कुछ जानकी जी के मन में प्रसन्नता हुई सो वर्णी नहीं जाती। आनंद के दाता बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियालो नाई, गुरु समीप गवने दोनों भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुआ छल नाही। श्री रामचंद्र जी जानकी जी की शोभा को हृदय में सराहते हुए लक्ष्मण जी सहित गुरु के पास गए। जैसे जानकी जी के अपना मनोरथ पार्वती से सुनाया, ऐसे यह गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने गुरु से सीधे स्वभाव से सब वृतांत कह दिया, जिसमें छल छू भी नहीं गया था। यद्यपि यह बात कहने योग्य नहीं। मन पाई मुनि पूजा किन्ही, पुनि आशीष दो भाई न दिन्ही। सफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की और फिर दोनों भाइयों को आशीष दी। तुम्हारे मनोरथ सफल हो, यह सुनकर राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस मुनि आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। भोजन करके मुनि ज्ञानी पुरानी कथा कहने लगे। जब दिन व्यतीत हुआ तब मुनि की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि शशि उगऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। बहुरी विचार किन्ह मन माही, सिय बंदन समहिम कर नाही। पूर्व दिशा में चंद्रमा पूर्ण उदय हुआ, उसको जानकी जी के मुख के समान देखकर सुख पाया, जो जानकी जी के मुख देखने से सुख हुआ था। अब चंद्र को देखकर उसके समान ही सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि सीता के मुख के समान चंद्रमा नहीं है, क्योंकि जानकी जी महल में रहती है और यह प्रकट दिखाई देता है। सीता सखियों समेत है, यह अकेला है और शीतलता देने वाली वह है, ऐसा चंद्रमा नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख ममता पावकिमी, चंद्रवा पुरोरंक। सियावर रामचंद्र की जय। उत्तमता 3 स्थान में देखी जाती है। जन्म स्थान संग और अंग से चंद्रमा का जन्म स्थान तो समुद्र संग विष का जो उसके साथ समुद्र से उत्पन्न हुआ है, और अंग उसका दिन में मलिन होता है, ललाट में कलंक है, सो यह शोभा का दरिद्री उनके मुख की क्षमता कैसे पाए। घटे बढ़े बिरहिन दुखदाई, गर से राहु निज संधि पाई। लोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर अगला वीडियो में कहेंगे। जय श्री राम।